हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, जय हो बाबा नीम करौली महाराज की, जय हो गुरुदेव नारायण दत्त श्रीमाली जी की। एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बिना मांगे ही धन, समृद्धि और सौभाग्य की निरंतर वर्षा हो? कल्पना कीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा है। धन की कमी, गृहस्थ जीवन में संघर्ष और मानसिक अशांति। लेकिन एक दिन उसे एक विशेष साधना के बारे में पता लगता है जिसे करके वो अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। वो इस साधना को करता है और अचानक से उसके जीवन में हर दिशा से धन, सुख और शांति का प्रवाह शुरू हो जाता है। अगर आप भी इस अद्वितीय अनुभव को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। हम आपको बताएंगे कि कैसे स्वर्ण गौरी साधना आपके जीवन को बदल सकती है और कैसे आप इसे अपने जीवन में सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं। हमने संपूर्ण साधना को 7 भागों में विभाजित किया है ताकि आप साधना को पूरी तरह से समझ सकें और उसका पूरा लाभ उठा सकें। संपूर्ण साधना को जिन 7 भागों में विभाजित किया गया है वे इस प्रकार हैं: साधना का परिचय, साधना का उद्देश्य, साधना की प्रक्रिया, साधना का समय, साधना के दौरान ध्यान देने योग्य बातें, साधना के परिणाम और अंत में संपूर्ण साधना विधि। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर दबा दें जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। साधना का परिचय। सुवर्ण गौरी साधना एक प्राचीन और पवित्र विधि है जो न केवल भारतीय संस्कृति में बल्कि समूचे विश्व में अपनी विशेष पहचान बना चुकी है। इस साधना का उद्देश्य साधक के जीवन में धन, समृद्धि, शांति और सौभाग्य की निरंतरता को स्थापित करना है। इस साधना के माध्यम से साधक अपने जीवन की तमाम परेशानियों को दूर कर सकता है और एक सुखद जीवन जी सकता है। लेकिन साधना केवल एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो साधक को उसके वास्तविक उद्देश्य और सच्चे सुख की ओर ले जाती है। साधना का उद्देश्य। सुवर्ण गौरी साधना का मुख्य उद्देश्य साधक के जीवन में धन, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति करना है। यह साधना विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में धन की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो अपने व्यवसाय या नौकरी में प्रगति चाहते हैं या जो गृहस्थ जीवन में शांति और संतुलन की तलाश में हैं। इस साधना के माध्यम से साधक को न केवल भौतिक सुख प्राप्त होता है बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी मिलता है। यह साधना साधक के भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करती है और उसे जीवन की हर दिशा में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। साधना की प्रक्रिया। सुवर्ण गौरी साधना को विधिपूर्वक करना आवश्यक है ताकि इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। साधना की प्रक्रिया इस प्रकार है। साधना स्थल का चयन। सबसे पहले साधक को एक शांत और स्वच्छ स्थान का चयन करना चाहिए। यह स्थान साधक के घर का पूजा कक्ष हो सकता है या कोई अन्य ऐसा स्थान जहां साधक को ध्यान लगाने में कोई बाधा ना हो। साधना सामग्री की तैयारी। साधक को साधना के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि सुवर्ण गौरी की मूर्ति या चित्र, पीला वस्त्र, हल्दी, चावल, दीपक और अगरबत्ती का प्रबंध करना चाहिए। इन सभी वस्तुओं का महत्व साधना के दौरान बहुत अधिक होता है। स्नान और वस्त्र धारण। साधना से पहले साधक को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। पीला वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है क्योंकि यह सुख और समृद्धि का प्रतीक है। ध्यान और मंत्र जाप। साधक को सुवर्ण गौरी के समक्ष बैठकर ध्यान लगाना चाहिए। इसके बाद साधक को गौरी माता का ध्यान करते हुए ओम सुवर्ण गौरी देव्ये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप 108 बार किया जाना चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाना। साधना के दौरान दीपक और अगरबत्ती जलाकर गौरी माता की पूजा करें। यह प्रक्रिया साधक के मन को एकाग्र करती है और साधना को अधिक प्रभावी बनाती है। ध्यान का समापन। साधना के अंत में गौरी माता से अपनी प्रार्थना करते हुए साधना का समापन करें। इसके बाद साधक को कुछ देर तक मौन रहकर साधना के प्रभाव को अनुभव करना चाहिए। साधना का समय। सुवर्ण गौरी साधना के लिए सही समय और दिन का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। इसे शुक्रवार के दिन करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है क्योंकि शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी और गौरी माता का दिन होता है। साधना का समय सूर्यास्त के बाद का होता है क्योंकि यह समय साधक के लिए अधिक ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करता है। यदि साधक इस समय के दौरान साधना करता है तो उसे अधिक लाभ प्राप्त होता है।
साधना के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। साधना के दौरान साधक को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। मन की शुद्धि। साधना के दौरान साधक का मन शुद्ध और एकाग्र होना चाहिए। साधक को सभी नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और केवल गौरी माता के ध्यान में लीन होना चाहिए। विधिपूर्वक साधना। साधना की पूरी प्रक्रिया को विधिपूर्वक और नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही साधना के परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। साधना के बाद विश्राम। साधना के बाद साधक को कुछ समय तक विश्राम करना चाहिए और साधना के दौरान उत्पन्न ऊर्जा और सकारात्मकता को अपने भीतर समाहित करना चाहिए। साधना के परिणाम। सुवर्ण गौरी साधना के परिणाम साधक के जीवन में तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों रूपों में देखने को मिलते हैं। साधक को साधना के बाद जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगते हैं। धन की प्राप्ति, व्यवसाय में सफलता, गृहस्थ जीवन में शांति और मानसिक संतुलन जैसे परिणाम साधक के जीवन में स्पष्ट रूप से महसूस किए जा सकते हैं। साधना के परिणाम साधक की श्रद्धा, विश्वास और अनुशासन पर निर्भर करते हैं। साधना की संपूर्ण विधि। इस साधना के लिए हरियाली सिद्धि जीवट, सुवर्ण गौरी शक्ति युक्त काम्य फल तथा सुवर्ण गौरी अनंग माला आवश्यक है। साधना में पीले रंग का विशेष प्रयोग किया जाता है, अतः साधक साधिका को पीले रंग की धोती या साड़ी पहनकर पीले आसन पर बैठकर साधना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त साधना के लिए शुद्ध घी का दीपक, अष्टगंध, सिंदूर, चंदन, सुगंधित जल, चावल, पीले फूल, तांबे का पात्र, नैवेद्य के लिए लड्डू की व्यवस्था पहले से कर ले। पूजा स्थल यानी जहां आप साधना कर रहे हैं वहां घी का दीपक तथा सुगंधित अगरबत्ती जलाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने आसन पर बैठें। अपने सामने एक पात्र में जीवट तथा काम्य फल रखें और सुवर्ण गौरी का ध्यान करते हुए उनका आह्वान करें। गौरी दर्शन मिच्छति देवा स्वामिष्ट सिद्धे तस्येते परमेशाय स्वागत स्वागत चते कृतार्थ अनुग्रहीतोस्मि सकले जीवितम मम आक्ता देवी देवेशी सुस्वागतमिदम पुनः। इस मंत्र का 5 बार जाप करने के बाद एक एक करके 16 काम्य फलों की स्थापना करें। ये स्वर्ण गौरी के 16 शक्ति रूप हैं। इसके लिए 16 चावल के दानों का ढेर बनाएं और प्रत्येक शक्ति का नाम लेते हुए आह्वान करें। ओम सुवर्ण गौरी अमृताकर्षणिका पूजयामि नमः। ओम सुवर्ण गौरी रूपाकर्षणिका पूजयामि नमः। ओम सुवर्ण गौरी सर्वासाधनी पूजयामि नमः। ओम सुवर्ण गौरी अनंत कुसुमा पूजयामि नमः। ओम सुवर्ण गौरी सर्वदुख विमोचनी पूजयामि नमः। ओम सुवर्ण गौरी सर्वसिद्धि प्रदा पूजयामि नमः। ओम सुवर्ण गौरी सर्वविघ्न निवारणी पूजयामि नमः। ओम सुवर्ण गौरी सर्वस्तंभनकारिणी पूजयामि नमः। ओम सुवर्ण गौरी चित्ताकर्षणिका पूजयामि नमः। ओम सुवर्ण गौरी कामेश्वरी पूजयामि नमः। ओम सुवर्ण गौरी सर्वेशी पूजयामि नमः। ओम सुवर्ण गौरी सर्ववासिनी पूजयामि नमः। इस प्रकार प्रत्येक शक्ति का आह्वान करते हुए सुवर्ण गौरी सिद्ध शक्ति काम्य फल पर अष्टगंध, सिंदूर, चंदन, इत्र, पीले फूल, साबुत चावल चढ़ाएं तथा सामने एक पात्र में नैवेद्य अर्पित करें। जब ये स्थापना प्रक्रिया पूरी हो जाए तो 7 दीपक जलाएं तथा सुवर्ण गौरी अनंग माला से मंत्र का जाप शुरू करें। मंत्र युं क्षम ह्रीम सुवर्ण गौरी सर्वांकामादेहि यम कुम ह्रीम नमः। अब इस मंत्र का 7 माला जाप करें तथा जाप शुरू करने से पहले दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प लें। त्रैलोक्य मोहने चक्रे इमा प्रकट सुवर्ण गौरी। इस प्रकार प्रत्येक माला जपने के बाद जल लेकर संकल्प लें। जब मंत्र जाप की 7 माला पूरी हो जाए तो एक थाली में 7 दीपक लेकर आरती करें तथा प्रसाद ग्रहण करें। साधना क्रम के नियमों में यह आवश्यक है कि साधक रात्रि में भूमि पर सोए। अनेक साधकों को प्रथम साधना के दौरान ही रात्रि में विशेष अनुभूति होती है। स्वप्न में सुवर्ण गौरी प्रकट होती है, कमरे में पीली रोशनी फैल जाती है। ऐसे समय साधक को तुरंत उठकर इच्छित वरदान मांग लेना चाहिए। यह साधना नियमित 3 शुक्रवार तक करनी चाहिए। साधना के बाद जीवात्मा और काम्य फल को किसी पवित्र जल में विसर्जित कर दे और माला को 21 दिन तक धारण करने के बाद किसी जल में विसर्जित कर दे। प्रत्येक साधना क्रम में एक अद्भुत अनुभूति प्राप्त होती है। एक बार सुवर्ण गौरी की प्राप्ति हो जाने पर जीवन भर सहयोग मिलता रहता है। साधक के मन में सदैव प्रेम भावना बनी रहनी चाहिए। जो साधक सिद्धि प्राप्त करने के बाद अभिमानी, अहंकारी हो जाते हैं तथा गलत कार्यों की इच्छा करने लगते हैं, उनकी सिद्धि उसी समय नष्ट हो जाती है। अंत में मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैंने बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूं।
मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।